चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। एंड मतलब और एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। इनका हम पहले क्या निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत। क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं, यानी आयत का परिमाप निकालना सीखेंगे। ठीक है, फिर लिखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो इसको हम क्या निकालेंगे? इसका परिमाप निकालने यानी पेरीमीटर निकालने के लिए हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। सबसे पहले हम रेक्टेंगल एक बना लेते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भैया, ये तुम्हारा एक जो है क्या है? रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल होता क्या है? यानी टू अपोजिट साइड। टू अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती है। जैसे ये वाली साइड इसके क्या है? इक्वल है। ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसमें क्या रेक्टेंगल में क्या होती है? फोर साइड होती है। क्या होती है? फोर साइड होती हैं और फोर कार्नर होते हैं और क्लोज शेप होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। यानी हिंदी में सुनिए, जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यानी टू जो है साइड क्या हो? अपोजिट हो और वो क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, क्लोज शेप्स हो और क्या हो? फोर कार्नर हो, उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए यानी पेरीमीटर, जैसे मान लो एक खेत है। क्या है? खेत है मेरा। कैसा खेत है? तो आयत यानी रेक्टेंगल जैसा है। ठीक है, इसकी जो है साइड कितनी है? तो मान लो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है या मीटर, चलिए रख लीजिए मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। मीटर में निकालेंगे तो मीटर में आंसर आएगा। सेंटीमीटर में निकालेंगे सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, यहाँ 12 मीटर हो गया। यहाँ पर हमने मान लिया कोई भी डिजिट मान लिया 20, हमने कहा 20 मीटर मैंने मान लिया। ठीक है, इसको माना यानी जो है लेंथ माना मैंने, सॉरी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। यहाँ पर मान लीजिए हम भाई लेंथ तुम्हारी क्या होती है? बड़ी होती है यानी लार्जेस्ट होती है, और ब्रेथ यानी जो है चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। उसी हिसाब से हम डिजिट लेते हैं। ठीक है, यहाँ 12 मीटर हो गया। यहाँ पर मान लो 10 हम ले लेते हैं, 10 मीटर ले लेते हैं। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अब इसका हम पेरीमीटर निकालते हैं, यानी जो है आयत का परिमाप निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं? तो एक तो तरीका यह है कि इसको डायरेक्ट निकालने का, एक तरीका यह है कि फार्मूले से निकालने का। हम फार्मूले से पहले निकालने की कोशिश करते हैं या बताते हैं। ठीक है, तुम लोगों को समझाते हैं। देखो कैसे समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है? इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2l प्लस b होता है। l क्या होता है? लेंथ, b का मतलब डेप्थ, यानी l का मतलब लंबाई और b का मतलब चौड़ाई और 2। ठीक है, किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का परिमाप निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब कैसे हम निकालते हैं? 2 लिखा है, 2 लिखेंगे। l बराबर कितना है? तो हमने क्या बताया? जो बड़ी वाली लेंथ होती है, लंबाई यानी लाइन होती है, उसे हम लेंथ बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 12 है, 12 लिख लेंगे। मीटर में दिया है, मीटर बाद में लगा लें, अंदर नहीं लगाएंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे ब्रेथ, यानी जो है चौड़ाई कितना है? 10 मीटर है, 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जरा ध्यान से देखिए। इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व। ब्रैकेट हमारा क्या है भाई साहब? यानी ब्रैकेट के अंदर 12 है प्लस 10 है, तो सबसे पहले ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं। ये नहीं कि मैं पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 12 और 10 को ऐड किया तो कितना आया? कितना आया? 22 आया। कितना आया? 22 आया। समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ पर इसको मैंने ऐड किया, 22 आया। अब यहाँ ये ब्रैकेट हट गया। जब ब्रैकेट हटा तो यहाँ पर कोई सिंबल तो है नहीं, कोई सिंबल है? जब कोई सिंबल ना हो तो वहां पर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? 44। कैसे हमने जाना? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब किसमें आया? मैंने किसमें दिया था? मीटर में। ये क्या आया? मीटर आया। यही तुम्हारा क्या है? आंसर। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये तुम्हारा खेत है या क्या है? फील्ड है। अब यहाँ पर इसको जो है मान लो इसके चारों ओर क्या करना है तुम्हें? मान लो खेत तुमने खरीदा या हमने खरीदा, या उसको जो है क्या करना है? इस समय जानवर बहुत घूम रहे हैं ना, उसको बचाना है। तो इसके चारों ओर जो है हमको क्या खींचना है? तार खींचना है। जैसे तार खींचना, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? अब हमें ये प्राइम मीटर यानी इसके चारों तरफ की परिमाप हमें पेरीमीटर निकल आया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, पेरीमीटर निकल। अब एक फंदा जो है मान लो तार घुमाने के लिए हमें इतना मीटर तार लाना पड़ेगा। अब इसी प्रकार जितने फंदे राउंड कराना है इसका खेत का, उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करें। मान लो 2 राउंड कराना है तो 40 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 88 मीटर तार लाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो 3 राउंड कराना है तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12, कैरी आया 1, 3 4 जा 12 1 13, ये मीटर यानी 132 मीटर लेकर आएंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए देखते हैं अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को हम निकालते हैं। अब स्क्वायर, इसमें क्या होता है? जरा ध्यान से देखिए, मैंने इसकी जो है ये चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं।
फोर साइड इक्वल होती कैसे हमने जाना, जरा ध्यान से देखिए। जब स्क्वायर का मतलब यही होता है कि चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। देखो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड थोड़ी चारों इक्वल है, क्या है, इक्वल है। मान लीजिए ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी, तभी हमारा क्या बनेगा, स्क्वायर यानी वर्ग बनेगा। ठीक है, अब कैसे इसको कैसे हम डिफिनेशन के माध्यम से जानेंगे। देखो यानी क्या होता है, फोर साइड क्या होती है, इक्वल होती है, फोर कॉर्नर होते हैं, क्लोज शेप्स होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अब हिंदी में क्या करेंगे, या जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, अब इसका जो है क्या, पेरीमीटर स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अब इसकी साइड E1 दी है, 10 मीटर दिया है, कितना दिया है, 10 मीटर। अब इसकी चारों तरफ की परिमाप यानी पेरीमीटर निकालना है, उसको कैसे निकालते चलिए देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड यानी 4 गुड़े भुजा। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे 4 गुड़े भुजा, इंग्लिश में बोलेंगे 4 इंटू साइड, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जरा निकालने की कोशिश करते हैं। भैया तुम्हारी साइड कितने दिया है, 10 मीटर दिया, कितना दिया है, 10 मीटर। अब यहाँ पर क्या है, साइड कितनी, 1 2 3 4, तो 4 इंटू साइड, इसलिए यहाँ पर फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू साइड, साइड कितना है, 10 मीटर है। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 जा कितना होता है, 40 मीटर होती है। अब इसकी चारों तरफ की क्या होगी, पेरीमीटर कितना आया, 40 आया, 40 मीटर आया। अब यहाँ पर जो अगर हमें क्या करना हो, हमें करना हो जो है, अभी हमने बताया था, मान लो खेत तुम्हारा ऐसा था तो हमने ऐसा यानी मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, इतना था, तार लाना पड़ेगा, इतना चारों तरफ राउंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, तुम्हारा मतलब बराबर खेत है, तो हम क्या करेंगे, इसको उसी प्रकार मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 स्टेप करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 राउंड करना होगा तो 3 से कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं है, ये दोनों जो है पेरीमीटर समझ में आया, निकालने की कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो ओके।